ये वीडियो है 100 उन वर्ड्स के बारे में जो जर्मन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप जर्मन स्टार्ट करते हैं तो ये जो 100 वर्ड्स हैं ये आपको लाजमी पता होना चाहिए। इसमें मैं थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। ऑलरेडी छोटी छोटी वीडियोस बना दी हैं। इस वीडियो में मैं डिटेल से एक्सप्लेन करता हूँ। अब पहला वर्ड है मेरे पास एप्पल, जिसका आर्टिकल है डेया। जो एप्पल है ये मस्कुलिन होता है, एप्पल सेब। फिर आगे डी कैट से, जो बिल्ली है वो फेमिनिन होती है, उसका मतलब होता है दी कैट, बिल्ली। अब देखें इधर मैंने उसी तरह जैसे मैं बार बार बात करता हूँ, डेया को मैंने ब्लैक कलर दिया, फेमिनिन को डी दिया और न्यूट्रल को डस दिया। तो इसी तरह यहाँ भी मैंने कलर ही असाइन किया हुआ है। तीसरे में डस आउटो दी कार। जब भी आउटो की बात होगी तो आपको पता लग जाएगा ये न्यूट्रल है। ये मस्कुलिन हो गया, ये फेमिनिन हो गया, ये न्यूट्रल हो गया। फिर आगे मैंने वर्बों की कुछ की बात की। पहला है कॉफन, टू बाय, खरीदना। फिर पांचवा है कोखन, टू कुक, पकाना, जब आप कुछ पकाते हैं। फिर उसके बाद देखें अगला है हमारे पास छठे नंबर पे डेया कंप्यूटर। इसका आर्टिकल भी डेया है। दी कंप्यूटर, डी मोटर, फेमिनिन हो गया। डस आउगा, आउगा का मतलब होता है आंख, डी आई, आंख। फिर उसके बाद आ गया कॉमन, टू कम। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू कम, आना। फिर है अर्बाइटन, टू वर्क, काम। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डे आर्स्ट। आर्स्ट पहला मस्कुलिन हो गया, ये आपको मेल डॉक्टर नजर भी आ रहा है, डॉक्टर। फिर डी एके, डी इसका मतलब होता है कॉर्नर, कॉर्नर गोशा मोड़। ये चीज भी आपको ना जब आप वो स्पीकिंग क्या कहते हैं उसको, लिसनिंग वगैरह करेंगे तो उसमें ये चीज नजर आएगी कि भाई सीधा जाके आपने कोने से मुड़ जाना है, या सीधा जाके लेफ्ट होना है, राइट होना है, सीधा जाना है, फिर कोने से मुड़ जाना है। तो ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जर्मन्स का मोस्ट फेवरेट डस ब्रोट, दी ब्रेड, डबल रोटी। हाइजन, टू बी कॉल्ड, कहलाना, कहलाना। ये आप कहेंगे जब आप स्पीकिंग करेंगे, उसमें कहेंगे जब आपसे पूछेंगे अपना तारुफ करवाएं, फिर आप कहेंगे इश हाई से अदील मुनीर, मतलब उधर आपको तारुफ करवाना पड़ेगा। तो ये वर्ड भी आपके पास होना चाहिए। फिर आया फारन, टू ड्राइव, टू ट्रैवल, चलाना या सफर करना। तो ये भी आप उधर जुमलों में यूज करेंगे। फिर उसके बाद आया डे हुंड, डी डॉग, कुत्ता। कुत्ता भी हमारे पास क्या होता है, मस्कुलिन। फिर आया डी टाशे, डी बैग, बैग बस्ता। फिर आया दस फाहराट। फाहराट का मतलब होता है बाईसाइकिल, साइकिल। ये हमारे पास न्यूट्रल होता है। फिर होता है गेहन, टू गो, टू वॉक, जाना या चलना। आप जैसे कहते हैं कि भाई मैं कहीं जा रहा हूँ तो उसके लिए आप यूज करते हैं। फिर आया एनफांगन, मतलब कोई चीज स्टार्ट करना, टू बिगन, स्टार्ट, शुरू करना। तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट वर्ड है डेसुका। सुका का मतलब होता है शुगर, चीनी। ये भी मस्कुलिन होता है। फिर डी टॉयलेट, डी टॉयलेट, बैतुल खला। फिर आया डस्किनो। ये इसकी मैंने जितनी बार भी प्रैक्टिस की है ना जर्मन में, तो ये वर्ड मुझे बार बार नजर आता है, रीडिंग में, स्पीकिंग में, लिसनिंग में। डस्किनो, कहाँ जा रहे हो? आप कहते हैं इन स्किनो, किनो में जा रहा हूँ, सिनेमा के अंदर जा रहा हूँ। तो इस वर्ड को मस्त जहन में रखें। फिर है आइन लाडन, टू इनवाइट, दावत देना। अब जर्मन में जब आप एग्जाम देंगे तो आप लेटर लिखेंगे। उस लेटर में लेटर आते हैं कि किसी को इनवाइट करें, आइन लाडन, कि किसी को इनवाइट करना है। तो इस वर्ड को भी ध्यान में रखें। फिर आता है एसन, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड है, टू ईट, खाना। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड है डेटिश, टेबल। अब मेरे पास, मैं कहूँ मेरा टेबल, तो ये हमारी जुबान में भी मस्कुलिन है, और उसके बाद इस जुबान में भी मस्कुलिन है। इंग्लिश में तो वैसे ही सबके साथ डी लग जाता है, इंग्लिश तो वैसे आसानी से जान छुड़वा लेती है अपनी। मेज। फिर उसके बाद आया डी स्टड, सिटी, दी सिटी, शहर। फिर डस हाउस, दी हाउस, घर। फिर गेबन, जब किसी को आप कुछ देते हैं तो तब गेबन आता है। जब आपने किसी को कोई चीज देनी है तो तब आपने इसको यूज करना है कि मैं आपको साइकिल दे रहा हूँ, गाड़ी दे रहा हूँ, कुछ भी दे रहा हूँ। हेल्फन, जब आप किसी की मदद करते हैं, टू हेल्प, मदद करना। उसके बाद आया डैश टूल। डैश टूल कहते हैं चेयर को, कुर्सी को। ये मस्कुलिन है। फिर आया डी स्ट्रासा, दी स्ट्रीट, दी रोड। फिर आया डस गेल्ड, ये भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, दी मनी, पैसा। फिर आया लेजन, जब आप कोई चीज रीड कर रहे होते हैं, जैसे अब मैं इस वक्त रीड कर रहा हूँ, पढ़ना। तो लेजन भी आप, ये वर्ड भी आपको उसमें आएगा। जब आप लेजन करेंगे बार बार आएगा कि भाई 4 मॉड्यूल होते हैं ना जर्मन एग्जाम के, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। फिर आया नेमन, टू टेक, लेना। जैसे आप फर्ज करें डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं कि आपने ये गोली लेनी है। नेमन मतलब ये गोली मैंने 3 4 5 6 बार लेनी है। तो इस वर्ड को भी ध्यान में रखें। फिर आया डेसूक, ड्यू ट्रेन। अनाउंसमेंट वगैरह आप सुनते हैं जब आप एग्जाम देंगे तो उसमें अनाउंसमेंट वाले भी कुछ क्वेश्चन आते हैं। डेसूक, ट्रेन स्टेशन पे खड़े हैं, उधर अनाउंसमेंट हो रही है, तो इसको ध्यान में रखें। डी वॉन्ट, दी वॉल, दीवार। फिर आया डस वेटर। वेटर का मतलब होता है दी वेदर, मौसम। फिर आया श्लाफन, टू स्लीप, सोना। फिर आया जेहन, जेहन का मतलब होता है टू सी, देखना। जैसे मैं इस वक्त इस स्क्रीन को देख रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद आया मेरे पास डे प्राइस। प्राइस का मतलब होता है कीमत। डी टूआ, दी डोर, दरवाजा। फिर आया डस वासर, पानी, दी वाटर, पानी। फिर आया शप्रेशन, टू स्पीक, टॉक। ये देखें दो लोग बात कर रहे हैं, बोलना या बात करना। फिर आया ट्रेफन, टू मीट, मिलना। मतलब जब आप किससे मिलते हैं, ये देखें 3 लोग मिलते हुए नजर आ रहे हैं, ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है।
फिर उसके बाद आया डे उर्लाउब, हॉलीडे, वेकेशन, छुट्टी, तातील। इधर बार बार कहते हैं उर्लाउब माखन, ये वर्ड भी आपको बार बार नजर आएगा। डी बेस्टेलुंग, ऑर्डर, प्लेसिंग एन ऑर्डर, जब आप कोई ऑर्डर देते हैं। फिर उसके बाद आया डस एंगेबोट, इसका मतलब होता है ऑफर, प्रपोजल, तजवीज, पेशकश। फिर आया वॉशन, टू वॉश हैंड्स, क्लोथ, डिशेज, धोना। फिर आया लाउफन, लाउफन का मतलब होता है टू रन, वॉक, दौड़ना, चलना। फिर उसके बाद हमारे पास वर्ड है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, डेया क्यूल शरांक, फ्रिज को कहते हैं। फिर आया डी नाखरिस्ट, मतलब मैसेज, न्यूज, इंफॉर्मेशन, खबर, इतला। फिर उसके बाद आया डस जिमा, जिमा कहते हैं कमरे को, कमरा, रूम। फिर आउस्टेहन, टू गेट अप, टू स्टैंड अप, उठना, उठना। अब इस वर्ड को आप जहन में रखें, क्योंकि मैंने आगे बहुत जल्दी जुमले बनाना शुरू करूंगा और इसी से ही मैंने स्टार्ट करना है। इश स्टे आउफ, कि मतलब मैं उठता हूँ, सुबह जागता हूँ कितने बजे। आउटस्टैंड इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करूंगा, इन वर्ड को तोड़ना होता है ये मैं बाद में बताऊंगा, मगर अभी जहन में रख लें। जब आप गेट अप, स्टैंड अप के लिए आउटस्टैंड का यूज करना है। ट्रिंकन, टू ड्रिंक, पीना। फिर उसके बाद मेरे पास है डे फाटक। अब आपको पता है फाटक का आर्टिकल डेया क्यों है, क्योंकि जो भी मस्कुलिन बंदे हैं, जो भी मर्द हजरात हैं, उनके लिए डेया लगना है, फादर, बाप। फिर आया डी साइटुंग, साइटुंग कहते हैं न्यूज़पेपर को, ये भी वर्ड आपको नजर आएगा काफी बार। फिर डस हैंडी, जो आपने हाथ में पकड़ा होगा, कुछ लोग देख रहे होंगे उस पर, डस हैंडी, मोबाइल मेरे पास। न्यूट्रल होता है मोबाइल। फिर आया डी, फिर आया सिंपल वर्ड्स, वोनन, वोनन का मतलब होता है टू लिव इन अ प्लेस, रहना, रहना। फिर मेरे पास आया फन जेहन, ये भी काफी बार यूज होता है, टू वॉच टेलीविजन, टीवी देखना। ये रीडिंग में आपको नजर आएगा ये, तो इसको भी अच्छी तरह जहन में बिठाएं। फिर उसके बाद आया डे फरमीटा, फरमीटर का मतलब होता है लैंडलॉर्ड, जो मालिक मकान है, जो फीमेल मालिक मकान है, फीमेल के लिए कुछ और होता है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिर आया डी सिकराट है, सिकराट है, सिकरेट का मतलब होता है सिगरेट। फिर आया डस्ट टिकट, टिकट, टिकट। फिर ह्यूरन, ह्यूरन ये भी आप करेंगे जब एग्जाम देंगे, टू हेयर, टू लिसन, सुनना, सुनना। फिर आया फर हाईराटड, मैरिड, शादीशुदा। अब जब आपसे पूछा जाए, जब आप फॉर्म वगैरह फिल करेंगे तो उसमें आएगा कि भाई आप सिंगल हैं, मैरिड हैं, तो ये वर्ड आपको नजर आएगा। अगर मैरिड हैं तो इसको टिक करना होगा आपने। फिर मेरे पास आया डे टर्मीन, ये टर्मीन भी आपने बार बार अपॉइंटमेंट इधर जर्मनी में लेनी होगी, मुलाकात का टाइम फिक्स करना। फिर आया डिसाइड, टाइम, वक्त, वक्त। अब ये टैक्सी भी आपको नजर आती है बाहर, तो इसका आर्टिकल होता है डस्ट, टैक्सी, कैब। फिर आया बेस्टेलन, टू ऑर्डर फूड, गुड्स, ऑर्डर देना, जब आप ऑनलाइन ऑर्डर देते हैं तो उसके लिए यूज करते हैं बेस्टेलन। माखन, मतलब करना, टू डू, टू मेक, करना या बनाना। ये एक बच्चा बड़े परेशानी में होमवर्क करता नजर आ रहा है। फिर उसके बाद आया डे एब्सटेंडर, कल ही मैंने डॉक्यूमेंट सेंड किया, तो उसमें मैंने भी इधर लिखा था कि भाई भेज कौन रहा है, मैं भेज रहा हूँ। इधर जिसके पास जा रहा था उसका लिखा था डे एब्सटेंडर। आपको बताने के बाद मुझे भी क्लियर हो गया कि भाई ये मैंने अब सेंडर होता है, सेंडर द पर्सन सेंड समथिंग, भेजने वाला, कोई चीज भेजने वाला। फिर उसके बाद आया डी अफ़ाहट, डिपर्चर, ट्रेन, बस, कार, रवानगी, रवानगी। अब मैं भी जब बाहर जाता हूँ तो आप लोगों को पढ़ाने की खातिर अब ज्यादा चीजों को नोट करता हूँ, तो अब जब आप बस के लिए इंतजार में खड़े हो ना, वो स्क्रीन लगी होती हैं जिसपे बसों का आ रहा होता है, तो इधर आखिर में एक आ रहा होता है अफ़ाहट, कि बस का डिपर्चर कितने बजे है, 2 मिनट में है, 3 मिनट में है, तो ये वर्ड भी आपको नजर आएगा, एयरपोर्ट पे भी नजर आता है। फिर आया डस्ट बिल्ड, पिक्चर, इमेज, तस्वीर, तस्वीर। फिर ये बच्चे आपको कुछ खेलते नजर आ रहे हैं तो उनके लिए होता है स्पीलन, टू प्ले गेम, स्पोर्ट, इंस्ट्रूमेंट, खेलना। फिर उसके बाद आया वर्डन, इसका मतलब होता है टू बिकम, विल, टू गेट, सेंस ऑफ चेंज, बनना, होना, तब्दील होना। ये वर्ड भी आप बार बार देखेंगे कि भाई ऐसा होगा, ये होगा, फलानी चीज होगी, ये चीज भी आप देखेंगे फ्यूचर के लिए। फिर उसके बाद आया डे टे, टी मतलब चाय, जिसको कहते हैं। फिर आया डी शूले, जो स्कूल होता है, वो भी फेमिनिन है, स्कूल, स्कूल। फिर आया डस जोफा, जो मेरे साथ ही पड़ा उस पर बैठा नहीं हूँ, तो वो भी होता है न्यूट्रल, सोफा, सोफा। फिर आया फायरा, ये भी आपको नजर आएगा वर्ड, प्रोनाउंसिएशन के लिए माजर, टू सेलिब्रेट, जश्न मनाना, जब कोई चीज आप सेलिब्रेट कर रहे होते हैं उसके लिए ये वर्ड आता है। जब आप लेटर वगैरह लिखेंगे तो आप जब किसी को लिखेंगे, बताएंगे जी मैं अपनी सालगिरह सेलिब्रेट कर रहा हूँ, तो आपने जरूर आना है, तो इस वर्ड को भी जहन में बिठाएं। फिर है मिट ब्रिंगन, टू ब्रिंग समथिंग और समवन, साथ लाना। अब फर्ज करें मुझे किसी ने दावत दी, तो अब मैं दूर से आ रहा, मेरा करीबी दोस्त है, तो मैं उसे कहूंगा ठीक है जी मैं आ रहा हूँ, फलाने दिन आऊंगा, कुछ दिन पहले आऊंगा। अगर कुछ साथ लाना है, कोई चीज तुम्हें मेरे शहर से चाहिए, तो उसके लिए मैं यूज करता हूँ मिट ब्रिंगन, कि मैं कुछ चीज साथ लेके आऊं तो मुझे बताना। तो ये आ गया। उसके बाद हमारे पास वर्ड है डे ब्रीफ, जो लेटर मैंने आपको बताया भेजा, उसका आर्टिकल होता है मस्कुलिन, लेटर, खत, खत। फिर डी होजे, जो मैं पहन के बैठा हूँ, पैंट, पैंट, ट्राउजर, पतलून। फिर आया डस, होटल, होटल, होटल का आपको पता है। फिर ब्राउकन, टू नीड, टू रिक्वायर, जरूरत, चाहिए होना। अगर आपको कुछ चाहिए होता है, मैं कहता हूँ इश ब्राउ के 10 वासर, कि मुझे पानी की जरूरत है। जब आपको कोई चीज चाहिए हो किसी से, तो तब आपने ब्राउकन का यूज करना है।
फिर आया बिलिश, चीप, सस्ता। ये वर्ड भी आपको ना बाजार जाएंगे ना, जब कोई सेल शेल लगी हुई है, देखें इधर सस्ती सी चीज लिखी हुई है 1 सेंट की, तो ये भी नजर आएगा, बिलिश बिलिश बिलिश। इसके आगे कुछ और वर्ड भी लगे होते हैं, उनको फिलहाल इग्नोर करें। इस वर्ड को माइंड में रखें कि भाई सस्ती जब भी चीज होगी मादा, तो उसके लिए ये चीप का यूज होगा। फिर आया डे कैफे, जर्मन्स की फेवरेट कॉफी कॉफी। फिर डी मीटे, रेंट जो आप देते हैं, जो मैं भी यहाँ देता हूँ, किराया घर का। फिर आया डच फ्रूस्टुक, फ्रूस्टुक का मतलब होता है ब्रेकफास्ट, नाश्ता नाश्ता। फिर आया फोर्स्टेलन, टू इंट्रोड्यूस समवन, टू इमेजिन, तारुफ कराना, सोचना, तसव्वुर करना। जब आप एग्जाम देंगे तो वो कहेंगे जी अपना तारुफ करवाएं, फोर्स्टेलन, अपना तारुफ करवाओ, फिर आप बताएंगे मेरा नाम, काम, ये वो सारा कुछ। फिर ब्लाइबन, टू स्टे, टू रिमेन, रहना, ठहरना। अब जैसे मैं कहता हूँ कि घर के सब लोग बाहर गए हैं बट मैं घर ठहर रहा हूँ, मैं घर स्टे कर रहा हूँ, तो इसके लिए आता है ब्लाइबन, जब कहीं आप स्टे करते हैं, रहते हैं, स्टे कर रहे होता है। फिर उसके बाद आया वर्ड डे आउट, प्लेस, स्पॉट, लोकेशन, जगह, मकाम। तो ये वर्ड भी काफी इंपॉर्टेंट है। जर्मन डॉक्यूमेंट जब आप साइन करेंगे तो उसमें इस जगह पे आपको नजर आता है ऑट, कि भाई कौन सी जगह पे बैठ के आप ये डॉक्यूमेंट पे साइन कर रहे हैं। डेट डालें, प्लेस लिखें। फिर आया डी बैंक, बैंक बैंक। फिर आया मेरे पास वर्ड डस, ब्यूरो, ऑफिस, दफ्तर। अब दफ्तर आप जाते हैं। फैशन, इसका मतलब है टू नो समथिंग, जानना, मालूम होना। जब आप किसी से पूछे ना यार तुम्हें ये पता है, वो कहता है यार मुझे नहीं पता, मैं कहता हूँ इश वाइस एज निश, मुझे नहीं पता। तो ये वर्ड भी बहुत यूज होता है। उसके बाद जब आप किसी से पूछते हैं कि यार क्या तुम उसे जानते हो, तभी ये यूज होता है। फिर उसके बाद आया बिग कॉमन, टू गेट, टू रिसीव, मिलना, हासिल करना। मतलब अब देखें ये बंदा किसी को पैसे दे रहा है, एक बंदे को गेट या रिसीव, हासिल हो रहे हैं। जब आप कहते हैं कि मुझे कुछ हासिल करना है, कुछ लेना है, तो आप इसको यूज करते हैं बिकॉमन को। फिर उसके बाद हमारे पास आया डेजार्ट, जूस, जूस अभी मैंने पिया है। फिर उसके बाद आया डी प्रूफिंग, जो एग्जाम देंगे वो होता है फेमिनिन, एग्जाम, टेस्ट, इंस्पेक्शन, इम्तिहान, जांच। फिर उसके बाद ये होता है कि यहाँ जैसे लिफ्ट हो गई, इस तरह की काफी सारी चीजें हैं, उनके साल 2 साल बाद उसका टेस्ट लेते हैं कि भाई ये सही काम कर रही है उसकी। जैसे होती नहीं, गाड़ी वर्कशॉप लेके जाते हैं, तो उसका मतलब उसकी इंस्पेक्शन होती है, तो उसके लिए भी यूज करते हैं प्रूफिंग। फिर आया 10 यार, मतलब ईयर, साल, साल। फिर आया बेसुखन, अब ये दो लोग किसी बीमार बंदे को विजिट कर रहे हैं, टू विजिट, मिलने, मिलने जाना, मुलाकात करना। जब आप किसी को विजिट करते हैं, मतलब कहता हूँ मैं यार तुम्हारे पास चक्कर लगाऊंगा, मैं तुम्हें विजिट करना चाहता हूँ, फिर आपने बेसुखन का यूज करना। फिर आया अनरूफन, ये खातून ने कॉल भी करनी, टू कॉल ऑन द फोन, फोन करना, कॉल करना। अब ये 100 इंपॉर्टेंट वर्ड हैं। अब 20 दिन के अंदर, 20 डेज में हमने ये 100 वर्ड्स किए हैं। अगर आपने ये याद कर लिए तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं किया तो आप याद कर लें। ये 100 वर्ड्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है इनिशियल लेवल पे, जिसका आपको पता होना चाहिए। बाकी वर्ड्स आहिस्ता आहिस्ता उसी तरह डेली की बेस पे 5-5 वर्ड्स करते जाएंगे। कोई सवाल हो, कुछ हो तो आप जरूर पूछें।